गुड आफ्टरनून। आज का क्लास में क्लास 10 का एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एटमॉस्फेयर से एक टॉपिक के बारे में क्लास में डिस्कस होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? कंडेंसेशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। पहले जानेंगे कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन होने के लिए बाष्पीकरण या इवापोरेशन होना जरूरी है और ये जल चक्र से रिलेटेड है। जल चक्र क्या है? पृथ्वी में जो सूर्य का ताप होता है, सूर्य के ताप से पृथ्वी के ऊपर जो जलाशय है, जो घर है, पेड़ पौधा है, ये सब क्या होता है? गर्म होता है सन रेज की वजह से। गर्म होने के बाद वो क्या होता है? पानी का 3 रूप होता है। ये जो जल है, जल का रूप परिवर्तित होके बाष्प के आकार में ऊपर चला जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो धरातलीय स्थान है, ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद ये जल वाष्प धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। ये ठंडा होके विभिन्न तरह के एरोजल्स या धूलकण होता है, धूलकण के ऊपर जमा होता है। जमा होने के बाद धीरे धीरे ये जल वाष्प बड़ा आकार का कणों में बदल जाता है, क्योंकि तब इसके ऊपर जो लिम ताप है, लिम ताप ये छोड़ते हैं। लिम ताप छोड़ने के बाद ये कंडेंसेशन होता है, माने संघनन प्रक्रिया होता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो जल कण बड़ा आकार का रूप में बदल जाता है और जब भारी हो जाता है, होने के बाद पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर ये कभी कभी पानी के रूप में वर्षा करते हैं, नहीं तो बर्फ के आकार में स्नोफॉल्स, जैसे कि तुषार या पाला कहते हैं, ऐसे वृष्टिपात या तुषारपात होता है। फिर ये जल जब नदी और जलाशय में गिरते हैं, ये जल फिर से वही प्रक्रिया में बाष्पीकरण होते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वर्षा या प्रेसिपिटेशन होता है। फिर वही काम ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। इसी को कहते हैं जल चक्र। ये जल चक्र होने से ये जो 3 प्रक्रिया के बारे में बताया, बाष्पीकरण, कंडेंसेशन या संघनन, प्रेसिपिटेशन या बर्सन, ये जो तीनों प्रक्रिया होता है, ये तीनों प्रक्रिया चलता रहता है। ये चलने के बाद हम लोग अभी देखेंगे कि ये तीनों प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार होता है। जैसे संघनन का विभिन्न रूप होता है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्षा का प्रकार, कितने प्रकार का वर्षा या प्रेसिपिटेशन होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंडेंसेशन का कितना रूप है। फर्स्ट है ओस या ड्यू, सेकेंड है तुषार या पाला जिसको कहते हैं फ्रॉस्ट, थर्ड है कोहरा या फॉग, फोर्थ है धुआंसा या स्मॉग, फिफ्थ है बादल या क्लाउड्स। अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। फर्स्ट है ओस या ड्यू। ड्यू क्या है? जब ये जल वाष्प दिन में गर्म होता है, रात में क्या होता है? रात में जब संतृप्त तापमान संतृप्त हिमांक से नीचे उतर जाता है, जब 0 डिग्री और उससे भी नीचे तापमान कम हो जाता है, तब क्या होता है? घास, पेड़ पौधा में छोटा छोटा जल कणों के रूप में या बिंदु के रूप में जमा होता है। उसी को कहते हैं ओस या ड्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुषार या पाला। तुषार या पाला ठंडे प्रदेशों में ऐसे ही जल गर्म होने के बाद रात में क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होने के साथ साथ ये क्या होता है? धरातलीय अंश में इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब ये जो छोटा छोटा बर्फ के टुकड़ा में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तुषार या पाला। नेक्स्ट है कुहरा। कुहरा क्या है? फॉग। कभी कभी शीतकाल में मेनली दिखा जाता है कि ऐसे ही
जल वाष्प ठंडा होके धूल कणों के रूप में, माने धूल कणों के ऊपर ये जल वाष्प ठंडा होके जमा होता है और ये दिखा जाता है शीतकाल के एकदम माने भोर में, शीतकाल में, ठीक है। तब ये कुहरा बन जाता है और रास्ता सब धुंधला दिखा देता है। नेक्स्ट क्या है, धुआंसा। धुआंसा मीन स्मॉग। स्मॉग को तोड़ने से होता है स्मोक प्लस फॉग, दोनों मिला के होता है स्मॉग। या स्मोक माने धुआं, धुआं से ये फॉग मिलता है जब और भी धुंधला दिखाई देता है। शीतकाल में ही यह होता है जब क्या होता है, इसके कारण जल वाष्प धुआं में सब मिलकर आसमान में एक काला छाया दिखाई देता है, जैसे व्हीकल्स या जान वाहन जाने से प्रॉब्लम होता है। ये शीतकाल में ही होता है सुबह में। नेक्स्ट क्या है, बादल या क्लाउड्स। बादल कैसे होता है, पृथ्वी के धरातल के और ऊपर में जब जल वाष्प ऐसे एरोजल के ऊपर जमा होने पर ये जब जमा होते होते बड़ा आकार में या बड़ा कणों में बदल जाता है, तब उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ में पानी के रूप में आता है, माने बर्षण होता है। तो इसी को, जहां से बर्षण होता है इसी को कहते हैं बादल, माने मेघ। एक्चुअली मेघ बनता है तब उसके बाद ही बर्षण होता है। तो क्या होता है, धूलकणों के ऊपर जल वाष्प जमा होते 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 जब बड़ा आकार धारण करते हैं उसी को बादल कहते हैं। बादल से ही पानी का जो रूप पृथ्वी के ऊपर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। अब कंडेंसेशन का जो भाग है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट जो है वर्षा का प्रकार। वर्षा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले ही वर्षा कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट है वर्षा कितने प्रकार का होता है। यहाँ वर्षा मेनली 3 प्रकार का ही होता है और ये नीचे जो 2 प्रकार है ये है वर्षा का रूप। वर्षा 3 प्रकार का कैसे होता है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो जल चक्र में घटित होता है, मतलब पहले इवापोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, जल से तापक्रम की वजह से या उष्णता की वजह से जल बाष्प के रूप में जब ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने से छोटा छोटा कण धूल कण में जमा होके जो लीन ताप छोड़ते हैं उससे क्या होता है, संघनन होता है या कंडेंसेशन होता है। फिर उससे जो प्रेसिपिटेशन या बर्षण होता है, इस तरह जो प्रक्रिया चलते हैं उस वर्षा को ही संवहनिक वर्षा कहते हैं। ये वर्षा मेनली भूमध्य रेखीय अंचल में दिखाई देता है और हर दिन वहाँ जलाशय ज्यादा होने से और सूरज का लंबवत किरणें गिरने से हर दिन बारिश होता है शाम 4 बजे, जिसको 4 o'clock रेन कहते हैं। वो भूमध्य रेखीय अंचल में यह वर्षा ज्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, पर्वतीय या धरातलीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है, यह हमारे यहाँ या क्रांतीय अंचल में ज्यादा दिखाई देता है, जैसे इंडिया में, चाइना में, इस जगह में पर्वतीय वर्षा दिखाई देता है। यहाँ क्या होता है, पर्वत के इस ढाल से वायु ऊपर जाता है और जो ऊपर जाने से नीचे जलाशय होता है, जलाशय से जल वाष्प ऊपर जाता है, ऊपर जाने से यहाँ कंडेंसेशन होता है या संघनन क्रिया होता है, होने से यहाँ संघनन होने से फिर धक्का लग के यहाँ बारिश होता है। तो ये बारिश, इस ढाल को प्रतिवाद ढाल कहते हैं। यहाँ बारिश होने के बाद ये हवा, ये जो वायु है, वायु जब यहाँ चला जाता है इस ढाल को कहते हैं अनुवाद ढाल। जिस ढाल में बारिश होता है इस ढाल को कहते हैं प्रतिवाद ढाल
जिस ढाल में ऐसे जो वायु फिर नीचे जाता है, ये वायु शुष्क रहता है क्योंकि पहले ही उसका जलीय वाष्प से बारिश हो जाता है और फिर जो वो हवा इधर जाता है और इससे नीचे उतरता है। इस हवा में कोई जलीय वाष्प नहीं रहता है, शुष्क होता है और यहाँ कोई बारिश भी नहीं होता है, इसीलिए इस अंचल को वृष्टिक्षय अंचल कहते हैं। वृष्टिक्षय अंचल कहते हैं। और ये वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये मेनली क्रांतीय अंचल में ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है? चक्रवातीय वर्षा या साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होता है? जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, लो प्रेशर निम्न वायुदाब अंचल में, उच्च वायुदाब से हवा निम्न वायुदाब अंचल में ऐसे ऐसे चारों तरफ से जाने से बीच में निम्न चाप है, तो जाने से ऐसे चक्राकार ऑर्डर में ऐसे हवा घूमते घूमते यहाँ बीच में निम्न वायुदाब है और आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ऐसे जो हवा घूर्णन की तरह बहते बहते जो बारिश, यहाँ से जो बारिश होता है, इसी को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ये उत्तर अमेरिका, यूरेशिया का कुछ पार्ट में ये बारिश होता है और ये समुद्र के किनारे माने उपकूलीय अंचल में ज्यादा होता है ये। और तीन प्रकार का वर्षा होता है और वर्षा का दो रूप है, दो रूप में वर्षा होता है। एक होता है ये जो पानी की तरह, पानी के रूप में वर्षा हो रहा है, और हिमवृष्टि। हिमवृष्टि मतलब स्नोफॉल्स, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस डिग्री में चला जाता है, माने 0 डिग्री से भी नीचे, तब क्या होता है, ये पानी के रूप में नीचे नहीं गिरता है, ये बर्फ के आकार में नीचे गिरता है, तब इसको कहते हैं स्नोफॉल्स या हिमवृष्टि। ये भी उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया इस अंचल में होता है। और ओलावृष्टि, ओलावृष्टि हमारे यहाँ भी होता है। जब क्या होता है, जब बरसात होता है, कभी कभी छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा पानी के वर्षा में गिरते हैं, उसी को कहते हैं ओलावृष्टि। तो ये तीन रूपों में, एक पानी का रूप है, एक स्नोफॉल्स हिम का रूप है, और एक पानी के साथ जो बर्फ का टुकड़ा गिरते हैं उसको कहते हैं ओलावृष्टि। तो ये तीन रूप के बारे में हम लोग जाने, और वर्षा मेनली 3 प्रकार का होता है उसके बारे में जाने। तो आज का जो क्लास था, यहाँ कंडेंसेशन का प्रकार या रूप और प्रेसिपिटेशन या बरसात के रूप या प्रकार के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट क्लास में ये जो बारिश हो रहा है, किस किस जलवायु अंचल में किस तरह का बारिश होता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ओके।